नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मनीष अलग आपका इस वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। ये दूसरी वीडियो है जो हम बना रहे हैं कुछ केसेस के ऊपर, कुछ जजमेंट्स के ऊपर जो बनाई गई हैं ऑर्डर 37 समरी सूट जो होता है उसके ऊपर। दोस्तों, क्या हो अगर डिफेंडेंट के पास थोड़े सबूत तो हो लेकिन पूरे सबूत ना हो, तो क्या होगा इसका। चलिए देखते हैं इस केस के अंदर। ये केस है नरेश कुमार वर्सेस एलियाज सिक्योरिटीज लिमिटेड का। इसके अंदर बेसिकली जो प्लेंटिफ था उसने ये चेक बाउंस का भी केस था, स्टॉप पेमेंट का भी चेक था। इसमें 22 लाख की रिकवरी के लिए डाला गया था। बेसिकली केस ये था कि इसके अंदर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को कुछ शेयर्स दिए थे, अपने शेयर्स दिए थे डिफेंडेंट को बेचने के लिए मार्केट में। अब वो उसने आगे बेचे नहीं और उसको वो सेल्स रिसीट्स वापस दी नहीं, और इसके अंदर उसने सारे प्रूफ, मतलब प्लेंटिफ ने सारे प्रूफ लगाए थे कि भैया मैंने ये जो शेयर्स हैं इस डिफेंडेंट को हमने दिए हैं, ट्रांसफर किए हैं और इसने आगे बेचे भी हैं। तो ये प्रूफ इसने लगा दिया। अब आई डिफेंडेंट की बारी। डिफेंडेंट ने देखिए कुछ जो थे, जैसे 13 लाख का टोटल वो केस बन रहा था, तो उसके अंदर कुछ अमाउंट के तो उसने दिखा दिए कि भैया मैंने ये वापस कर दिए। मतलब डिफेंडेंट ने ये कहा कि मैंने इसको वापस कर दिए थे प्लेंटिफ को ये शेयर्स, बट स्मॉल अमाउंट में। मतलब अगर 13 लाख का टोटल क्लेम था तो वो 3 लाख ही दिखा पाया था कि ये मैंने क्लेम ये जो शेयर्स थे मैंने इसको वापस कर दिए। अब बाकी 10 लाख का तो उसने कुछ दे नहीं पाया। इसके अंदर डिफेंडेंट का ये कहना था कि भाई साहब मेरे पास ये प्रूफ तो है ना, अभी के लिए इतना प्रूफ तो है कि मैंने कुछ जो शेयर्स हैं इसको वापस कर दिए थे। तो बट कोर्ट ने ये देखा, कोर्ट ने कहा कि यार 13 लाख रुपए का टोटल कहा गया है प्लेंटिफ की तरफ से, और जो डिफेंडेंट ने दिखाए हैं सीट्स वो दिखा पाया है सिर्फ 3 लाख के अप्रोक्सीमेट अमाउंट बता रहा हूं मैं आपको, तो बचा 10 लाख। अब 10,22,000 का ही चेक काटा गया और वो स्टॉप पेमेंट भी करवा दिया गया। तो फिर कोर्ट ने ये कहा कि भाई साहब ये जो 10,22,000 है ये आप जमा कराओ कोर्ट के अंदर, ये कंडीशनल देंगे हम आपको लीव टू डिफेंड। मतलब लीव टू डिफेंड के अंदर ये वो लगा दी, कंडीशन लगा दी कि आप कोर्ट के अंदर 10,22,000 रुपए का जो चेक आपने स्टॉप पेमेंट कराया था, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड, कोर्ट को ये समझ में आ गया कि भाई क्या चीज रही होगी जो इसने इतने अमाउंट का चेक उसको दिया तो इतना तो बनता था। और कोर्ट ने ये देखा कि यही वो अमाउंट है जो एक्चुअली में देना बनता है डिफेंडेंट का प्लेंटिफ को। तो अल्टीमेटली यही डिसाइड हुआ कि हम आपको लीव टू डिफेंड दे देंगे। कोर्ट ने ये कहा लीव टू डिफेंड ग्रांटेड बट कंडीशनल, आप 10,22,000 रुपए का जो अमाउंट है वो कोर्ट में जमा कराइए और 4 हफ्ते के अंदर अंदर जमा कराइए। और जो प्लेंटिफ है उसको ये कहा गया कि आप अगर ये प्रूफ ले आते हैं कि इसने वो बेच दिए हैं तो आप हमसे वो पैसे ले लीजिएगा। तो दोस्तों हमने ये देखा कि अगर आपकी अपोजिट पार्टी मतलब डिफेंडेंट के पास अगर कुछ सबूत है बट उतना सबूत नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि उसको पूरा लीव टू डिफेंड पूरा ही मिल जाएगा, कंडीशनल भी मिल सकता है। ये अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे देखता है। तो कोर्ट अच्छे से ये चीज देखता है कि प्रूफ कितनी चीजों का है। थोड़ा सा भी प्रूफ होता है, उसने मान तो ली ये बात, कोर्ट ने मान ली, लेकिन अल्टीमेटली इसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि ये जो आपका 10,22,000 बन रहा था ना, ये उसी के एवज में दिया होगा।
तो हम आपको अलाउ कर देते हैं, आप अपने इसके अंदर ले आओ, लेकिन कंडीशन ये है कि 10,22,000 रुपये ज़रा कोर्ट में आप जमा करा देना, और नहीं कर पाए तो ये हम प्लेंटिफ को दे देंगे। तो इसी के साथ मैं मनीष अलग इस वीडियो में ज़्यादा चाहूँगा आपसे, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।